प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो हमारा चैप्टर है 10th क्लास में, उसकी कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। किस तरीके से, किस नज़रिए से आपको प्रॉब्लम को देखना है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD इज़ ए ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है विद AB इज पैरेलल टू DC। AB पैरेलल है आपका DC के। AB आपको वैल्यू दी हुई है, DC आपको वैल्यू दी हुई है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द AB एंड DC इज़ 14 सेंटीमीटर। AB और DC के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इफ़ आर्क ऑफ सर्कल रेडियस 7 सेंटीमीटर विथ सेंटर ABC, A को सेंटर मानकर एक सर्कल यूं पूरा बनता, उसने आर्क कितनी बना के छोड़ दी। B को सेंटर बनाकर पूरा सर्कल यूं तैयार होता, उसने आर्क कितनी छोड़ दी। C को सेंटर मानकर पूरा सर्कल यूं तैयार होता, उसने आर्क इतनी लगाकर छोड़ दी। और D को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई जो कि पूरा सर्कल अगर इस तरह से बनता तो वो बन सकता था। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द फिगर। अब सबसे पहले आपको यही देखना चाहिए कि इसमें शेडेड रीजन जो है आप उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा पोर्शन शेडेड है। अब यहाँ आपको साफ दिख रहा है शेडेड, इसने लाइनें डाली हुई हैं। अब सेकंड स्टेप ये है कि आप क्वेश्चन को, जो शेडेड रीजन है क्या वो कोई फिगर है। ऑब्वियस है कि आपने जिस चैप्टर के अंदर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट फिगर तो वो आपको नहीं देगा। कॉम्बिनेशन है फिगर्स का, या एक फिगर के अंदर से दूसरी फिगर को हटाएंगे तो हमारा शेडेड रीजन वाली फिगर निकल के आएगी। अब यहाँ मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हाँ आपको 2, 3, 4, 5 इस तरह की फिगर कि आपको किस में से क्या माइनस करके आपको कैलकुलेशन करनी है। अब आपने इसमें देख लिया होगा कि ट्रेपीजियम में से अगर हम ये 4 जो कोने हैं वो एक फिगर है। अभी हम सिंपल भाषा में कोने कह रहे हैं। अगर ये चारों को निकाल दिया जाए पूरे ट्रेपीजियम में से तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। अब आपको ये तो पता है कि जो बाहर वाली फिगर है वो ABCD ट्रेपीजियम है। अब ये कौन सी फिगर है, सेंटर मानकर आर्क लगाई, इट मीन्स 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर क्या बनी, सेक्टर। ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर। अब अगर इन चारों सेक्टर का एरिया हम इसमें से निकाल दें तो हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, उसके बाद चारों फिगर्स का, इन चारों सेक्टर का एरिया निकालना है और उसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब क्वेश्चन समझ लें, फिगर को समझ लें, कौन सी शेडेड है कौन सी नहीं, वो हमारा मेन फोकस इस पे है। अब कहता है एग्जाम्पल नंबर 3 में, कहता है अ ब्रोश इज़ मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक ब्रोश तैयार किया गया है, उस ब्रोच में सर्कल है विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, जिसका जो डायमीटर है वो आपको कितना दिया हुआ है, 35 मिलीमीटर। द वायर इज आल्सो यूज टू मेकिंग द 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन द फिगर। अब
इसमें वो आपसे कहता है 5 डायमीटर बनाकर एक ऐसी फिगर तैयार की गई है। अब 5 डायमीटर यहाँ पर समझना, एक डायमीटर, ये देखिए यहाँ से हमने शुरू करा, इसको हमने गिन लिया, यहाँ पे हमने उंगली रख ली, एक डायमीटर, दूसरा डायमीटर, तीसरा डायमीटर, चौथा डायमीटर, पांचवा डायमीटर और छठा कैसे, ये से तो हमने गिन ही लिया था। तो ये 5 डायमीटर इसने बनाए हुए हैं, उन 5 डायमीटर से ये फिगर इस तरह से तैयार हुई है। अब कहता था टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड। अब सिल्वर वायर इसने कहाँ यूज़ करी थी? A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used to making the 5 diameter which divides the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. The total length of the silver wire required. अब सिल्वर वायर से एक तो इसने इस ब्रोच को पूरे को तैयार करा, यानी सर्कल का 2πr, यहाँ पे हमने सिल्वर वायर यूज़ करी थी इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, साफ लिखा हुआ है। और कहता है द वायर इज़ आल्सो यूज टू मेकिंग द 5 डायमीटर आल्सो। सिल्वर वायर यहाँ तो यूज़ हुई, जो कि हमें सरकमफ्रेंस मिल जाएगी 2πr से, और 5 उसने डायमीटर और बनाए उसके, तो 5 डायमीटर भी हमें उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। सेकेंड, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। हर एक सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। कितने सेक्टर हैं इसमें? बताया था 10 इक्वल सेक्टर हैं। तो एक अगर सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि जब ये सेक्टर बना हुआ है, आपको रेडियस भी पता है, भाई डायमीटर 35 है तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा। ये रेडियस पता है, ये रेडियस पता है, आर्क आपको पता है, सेक्टर बना हुआ है। अगर ये एंगल किस तरह से मिल जाए एक, तो हमारा काम बन जाए। तो बेटे टोटल इसका एंगल 360 होता है, और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एंगल इक्वल इक्वल यहाँ पर बने हुए हैं। तो 360 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक एंगल हमारा 36 आ जाएगा। तो अब हमें सेक्टर का जब एरिया निकालना था, उस सेक्टर के एरिया के लिए हमने आसानी से एंगल भी पता कर लिया, रेडियस हमें पता है, तो हम ईच सेक्टर का निकाल कर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 10 सेक्टर का, अगर वो क्वेश्चन में देता तो 10 का भी हम निकाल सकते थे। अभी तो उसने ईच सेक्टर पूछा है। तो यहाँ मैंने आपको ये सॉल्व करना बताया कि आपने क्वेश्चन को, फिगर को किस तरह से देखा, कहाँ डायमीटर थे, कहाँ वायर यूज़ हुई, किस तरह से एंगल निकाला। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन बन के रह जाता है। 4, A round table cover has 6 equal design as shown in the figure. एक राउंड टेबल है जिसके कवर पर 6 डिजाइन बने हुए हैं एक जैसे, 1 2 3 4 5 6। असली फिगर ये है, ये 6 डिज़ाइन 1 2 3 4 5 6 उस पर बने हुए हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, रेडियस जो इस सर्कल की बनाई है इसने टेबल की, यानी कि कवर बिल्कुल सर्कल है तो उसकी रेडियस भी होगी, वो 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है डिज़ाइन बनाने के लिए अगर कितने रुपए लगेंगे, अगर 0.35 पर सेंटीमीटर की स्क्वायर से हम हिसाब लगाते हैं। बेटे रुपए तो इसने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया, मेनली तो उसने ये कहा है कि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 0.35 रुपये लगते हैं, तो बाकी सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने, यानी कि आपको एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? 6 के 6 डिज़ाइन का एरिया निकालना है। अब मेन फोकस है कि 6 डिज़ाइन का एरिया कैसे निकले, ये कोई फिगर तो है नहीं। अब 6 डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 डिज़ाइन क्या हैं? बिल्कुल आपको पता चल रहा है, ये सेगमेंट है, 6 सेगमेंट है, और 6 के 6 इक्वल सेगमेंट है। एक सेगमेंट का निकाल लें और 6 से मल्टीप्लाई करके तो हमारा काम बन जाएगा। अब उसके लिए इसने फिगर को यहाँ क्लैरिफाई किया। आप खुद भी कर सकते थे इसे, अगर वो ना भी देता, वो तो इसने यहाँ दे रखा था, बात अलग है। आपने सेंटर से सबका जो सेगमेंट बना हुआ है उसका सेक्टर भी तैयार कर लिया। अब ये क्वेश्चन वही बन गया
सेक्टर में से आप माइनस कर दें ट्रायंगल को, तो सेगमेंट का आ जाएगा। एक का निकालना है 6 से मल्टीप्लाई। एक सेक्टर में से आप ट्रायंगल माइनस करेंगे। अब बात आती है सेक्टर के लिए, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एंगल पता होना चाहिए थीटा कितना है। तो बेटे टोटल एंगल 360, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल पार्ट में इसने डिवाइड किया हुआ है। तो आप 360 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। 6 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो हर एक एंगल कितना निकलेगा, 60 डिग्री का। चलिए अब आपको सेक्टर के लिए जो थीटा निकालना था, वो थीटा भी आपको कितना मिल गया, 60 डिग्री। अब थीटा मिलते ही आपका सेक्टर का एरिया तैयार हो गया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता ही है क्योंकि उसने दे रखा है रेडियस इतनी है। अब सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया अगर आप यहाँ सिंपल सेक्टर वाले फॉर्मूले से जो सेगमेंट का एरिया निकाला जाता था, उससे अगर ट्रायंगल का एरिया निकालने लग जाए तो भी आसान है। नहीं तो आपको पता ही है ये जब 60 है तो आप यहाँ से ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसमें से इसे माइनस कर देंगे तो आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अगली फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर आर्क ड्रॉन विद द सेंटर ABCD इंटरसेक्ट इन द पेयर्स एट मिड पॉइंट्स PQR and S of the side AB BC CD DN respectively of a square of ABCD of side 12 सेंटीमीटर। फिर मैं आपको बता दूं बेटे, यहाँ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है और कहाँ से आप उसको फिगर को ध्यान से समझना शुरू करेंगे। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला। ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। वेयर द आर्क ड्रॉन विद द सेंटर ABCD को मानकर यहाँ पर 4 आर्क इस तरह से लगाई गई हैं। साफ पता चल रहा है स्क्वायर है, 4 सेक्टर तैयार हो गए, स्क्वायर में से माइनस कर दिए 4 सेक्टर, आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब बात आती है कि क्या इसने सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें थीटा दे रखा है। अब ज़रा ध्यान से सोचिए, जब ये आपका स्क्वायर है और ये आपका थीटा कहलाता है, ये थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो स्क्वायर के जो चारों एंगल होते हैं वही तो यहाँ थीटा बना हुआ है, और हर एक स्क्वायर का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आपको थीटा भी यहाँ मिल गया, यानी कि ये एक तरह से 90 डिग्री वाला थीटा है, और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं ये एक क्वाड्रेंट है। तो आप स्क्वायर में से एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके उसको चारों क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा, तो आप स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। अगली फिगर, इन फिगर shown a sector OAP of a circle with center O containing the theta AB is perpendicular to the radius OA and meets OP produced at the P. Prove that the parameter of shaded region. पहले इस फिगर को ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। इसने कहा है पैरामीटर निकालना है शेडेड रीजन का। अब जाहिर सी बात है ये शेडेड रीजन है। अब अगर ये शेडेड रीजन है तो इसका पैरामीटर आपको निकालना है। तो पैरामीटर तो आपने कई फिगर का करा है, जैसे ट्रायंगल का करा है तो तीनों साइडों का सम, रेक्टेंगल का करा है, बेसिक अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो चारों साइडों का सम, वो तो फार्मूला बांधने जाके डेवलप हो जाता है। अब यहाँ जो फिगर ये बनी हुई है शेडेड रीजन, 2 तो इसमें लाइन है और एक इसमें आर्क है। तो बेटे ये स्पेशल क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि जब आप शेडेड रीजन की पैरामीटर निकालेंगे तो आपको 3 साइडों का सम करना है इसमें। अब 3 साइडों में से एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी आपकी साइड नहीं, एक आर्क है। तो आपको सबसे पहले PB निकालना है, फिर उसके बाद आपको AB निकालना है, और फिर आपको PA। अब जाहिर सी बात है जो PA आपकी जो आर्क है, इसका मतलब आपको एरिया ऑफ किसका निकालना है, पैरामीटर किसका निकालना है, आर्क का। आर्क का पैरामीटर निकालेंगे तो आपका PA निकल जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर से ये आर्क का आ जाएगा। फिर उसके बाद दोनों साइडों का
सम करेंगे। अब ज़रा देखते हैं कि क्या इसने सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं या किस तरह से सोच के हमें निकालनी है। अब थीटा इसने ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है रेडियस ओ ए के। ए बी और ओ ए परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इस 90 डिग्री की हेल्प से आप यहाँ पर ओ बी और पी बी इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। पुट द पेरीमीटर शेडेड रीजन इज, अच्छा इसने आपको यहाँ प्रूव करने के लिए दिया था एक एरिया ऑफ पेरीमीटर शेडेड रीजन का। तो मेन बात इसमें बेटे ये थी कि आपने पैरामीटर आप पहचान पाएँ कि एक पी बी साइड है, एक बी ए साइड और तीसरी हमारी पी ए आर्क है। तो ये इसके अंदर मेन पार्ट था कि आप सोचें कि यहाँ कौन सी फिगर है जिसका पैरामीटर का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। कोई फिगर नहीं है। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होता कि पैरामीटर का मतलब सिंपली किसी भी फिगर का अगर आपसे पैरामीटर पूछा जाता है तो उसकी जितनी भी साइड होती हैं, चाहे वो 6 हों 8 हों, आर्क से मिलके बनी हो, सारी लाइनों से मिलके बनी हो, तो उनका आपको सम करना है। तो इसमें आपने इस साइड का और इस आर्क का सम कर देंगे तो इस शेडेड रीजन वाली फिगर का आपका पैरामीटर आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, इन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है विथ सेंटर ए बी सी डी, ईच सर्कल टचेज एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इट शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। बेटे ये स्क्वायर दिया हुआ है आपको पता है अगर स्क्वायर में से आप ये 1 2 3 4 क्या हैं ये सेक्टर, इस स्क्वायर में से अगर ये चारों सेक्टर आप निकाल दें तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको थीटा चाहिए। थीटा अगर स्क्वायर है तो हर एक थीटा कितना है 90 डिग्री। तो आपको 90 डिग्री करते ही आपको यहाँ पे थीटा मिल जाएगा। और रेडियस ए बी अगर आपकी साइड 28 दी है तो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कितनी हो जाएगी 28 का हाफ आपको रेडियस मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।